अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप थाईलैंड फ्लाइट से नहीं बल्कि अपनी कार से भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है। भारत और थाईलैंड का इंटरनेशनल रोड प्रोजेक्ट का सपना इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, लेकिन कैसे ओपोजिशन पार्टी के सरकार ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को सालों तक लटका के रखा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड मिलकर एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाने वाला है जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड को रोड से कनेक्ट करता है। 2800 किलोमीटर लंबा ये हाईवे 4 साल में यानी 2027 में पूरी होने की उम्मीद है। इंडिया और थाईलैंड में लगभग ये काम पूरा हो चुका है। हाल ही में कोलकाता में हुए एक इंटरनेशनल मीटिंग में म्यांमार और थाईलैंड के मिनिस्टर ने दावा किया था कि इस ट्राइलेटरल रोड प्रोजेक्ट का काम 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करें इस हाईवे की रूट की, तो यह हाईवे कोलकाता से शुरू होकर सिलीगुड़ी जाता है, आगे कुछ बिहार होते हुए बंगाल से श्रीराम बॉर्डर के थ्रू असम में एंट्री करेगा, दीमापुर के थ्रू नागालैंड में एंट्री करेगा। इसके बाद मणिपुर में इम्फाल के पास मोरे नाम की जगह से म्यांमार में जाएगा। म्यांमार में मंडेला, नेपिदा, बागो और मियावाड़ी शहरों से होते हुए थाईलैंड में जा सकेगा। पूरे एशिया में यह हाईवे सबसे खास होने वाला है। ऐसे में दो बड़े शहर कोलकाता और बैंकॉक एक इंटरनेशनल हाईवे से जुड़ने वाला है। भारत और थाईलैंड के बीच इसके बनने से दोस्ती और गहरी होने वाली है। वास्तव में ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। इससे बहुत से देशों को फायदा मिलेगा। इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार की ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, बे ऑफ बंगाल से सटे देशों का एक यूनिट है जिसमें 7 देश आते हैं। ये देश है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। अगर आपको ये पता है कि ये यूनिट किस नाम से जाना जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये जो लाल बटन है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महा प्रोजेक्ट के फॉर्मेट को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि हाईवे ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में ये नई पॉसिबिलिटी के द्वार को खोलेगा। जिन क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगा वहाँ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति मिलेगी, जिससे इन तीनों देशों के GDP पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में भी सुधार होगी। थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर सहित कई एशियन देशों तक इंडिया की पहुंच आसान हो जाएगी। इससे इंडिया के साथ म्यांमार और थाईलैंड के रिलेशन को मजबूत होने में भी हेल्प मिलेगी। इंडिया और बैंकॉक के बीच डायरेक्ट रोड के थ्रू कनेक्शन होने से न सिर्फ इंडिया बल्कि बैंकॉक, थाईलैंड के बड़े और छोटे दोनों लेवल के बिजनेस को गुड्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही बिजनेस के लिए फ्लाइट को यूज करने पर कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, वहीं बाय रोड ट्रांसपोर्ट करने पर कम कॉस्ट पड़ेगा, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। आगे 4 सालों में इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के द्वारा मिलकर बनाए जा रहे IMT यानी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा और 2027 में लोगों के लिए इसे ऑफिशियली खोल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर न्यूज एजेंसी PTI के सवाल के जवाब में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है। थाईलैंड के वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स विजावत इसरा भकड़ी का भी कहना है कि यह हाईवे थाईलैंड में 501 किलोमीटर लंबा है जो ऑलमोस्ट रेडी है। बस हाईवे के किनारे प्लांट लगाने जैसे माइनर काम चल रहा है, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस हाईवे को कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी कहा जाता है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे का सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया में पड़ता है और सबसे कम हिस्सा थाईलैंड में। थाईलैंड और भारत में इस हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट म्यांमार में अटका हुआ है क्योंकि कुछ टाइम पहले म्यांमार कुछ इंटरनल मैटर से घिरा हुआ था, जिससे इनकी लॉ सिस्टम बिगड़ी हुई थी और ये देश फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा था। लेकिन अभी फिर से रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है और म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर ओंग नाइंग ओ ने भी जानकारी दी है कि उनके देश में 1512 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनकर तैयार हो चुका है और बाकी अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। वैसे ये इंटरनेशनल रोड प्रोजेक्ट इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्लान था। साल 2002 में वाजपेयी जी ने थाईलैंड और म्यांमार को भारत और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था। ये म्यांमार के यांगांव में इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में प्रपोज और अप्रूव किया गया था। वाजपेयी जी का कहना था कि इस हाईवे को थाईलैंड से आगे कंबोडिया से होकर वियतनाम और फिर लाओस तक बढ़ाया जा सकता है।
कोलकाता टू बैंकॉक हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव होने के साथ ही हाईवे बनने के काम स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट का काम केवल कागजों पर ही रह गई थी। इस हाईवे का काम 2009 तक पूरा किया जाना था, जिसके बाद में पुलों का मरम्मत होना था, लेकिन आगे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंडिया में जहां तक काम हो सका था वहीं पर रुक गया। फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भारत प्रेजेंट हाईवे को 4 लेन में बदलने और 71 ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए $100 मिलियन खर्च करेगा, लेकिन 2014 तक भी ये काम नहीं हो सका। फिर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में आने के बाद इस पर फिर से काम शुरू हुआ। 2015 में म्यांमार, यारगई और मोनिबा के बीच बनने वाले 77.5 किलोमीटर लंबी रोड को अपग्रेड करने के एग्रीमेंट से पीछे हट गया। ये ट्राइलेटरल हाईवे से जुड़ा हुआ था। तब इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस 4 लेन एक्सप्रेस वे को अपग्रेड करवाया। 2016 में भारत और म्यांमार ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके मुताबिक तय हुआ कि भारत तमू से कलेवा सड़क के 146.28 किलोमीटर के सेक्शन में 69 ब्रिज के निर्माण के लिए पैसा देगा। म्यांमार क्षेत्र में भी बकाया काम को पूरा करने के लिए भारत ने अगस्त 2017 में $256 मिलियन खर्च किए, जिसके बाद मोदी सरकार ने उसी साल सितंबर में हाईवे की आगे के हिस्से के रेख रखाव के लिए $150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर ने स्ट्रेच को अपग्रेड कराने और हेल्प करने के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। ये हाईवे इंडिया के लिए BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल प्रोजेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।